बता रहे थे हठ योग क्यों बना था। मैं समझ गया कि मैं जो, क्योंकि ये जरूरी है कि मैं समझ गया मेरे इस हाथ से खाली भोग होता है, तो मैं इसको इतना देर तक हठ योग में इतना देर तक मैं इसको करूंगा और मेरे से अब हो नहीं रहा है कंट्रोल, लेकिन कॉन्शियसनेस जान रहा है कि इससे शांति तो नहीं मिल रहा है। मैं ये पकड़ता हूँ, वो पकड़ता हूँ, वो पकड़ता हूँ, भले मेरे को सज़ा नहीं हो। उस ज़माने तो सज़ा नहीं होता था, ज़्यादा कानून तो कुछ था नहीं, बना नहीं, तो नहीं हो तो मैं छुप के कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रहा है। ये रियलाइज़ होने के बाद वो बंदा खुद को ही ऊपर कर लेता है कि अब मैं अपना हाथ खराब कर लूँगा लेकिन नहीं करूँगा। इसको कहते हैं हठ योग, और यही ज़्यादा चल गया अपने भारत में। ये पतंजलि ये जो करवाते हैं, ये क्या है ये सब? ये कौन सा योग है? उसमें भी हठ योग आता है। पतंजलि जो सूत्र करवाते हैं नहीं, लेकिन उसमें पहले आता है योगशी चित्त वृत्ति निरोध। पहले चित्त से वृत्ति का निरोध ही होगा। पहला ही लाइन है उपनिषद का, इतना सीधा साफ योगशी चित्त वृत्ति निरोध। चित्त से वृत्ति को हटा लो, चित्त से और किसी चीज से नहीं, तो तुम ऑटोमेटिक मिले हुए हो। कितना क्लियर ऑटोमेटिक मिले हुए हो। पहले से वृत्ति के कारण समझ नहीं पा रहे हो। बस लगा हुआ है मिट्टी। हाँ, बस उसको झाड़ लो और कुछ नहीं। तो हाँ, तो जिसको समाधि बोलता है वो भी मतलब बहुत सारा चीज़ उसका मतलब है। एक वही समाधि होता है कि हम इस हाथ का समाधि दे देंगे, ख़त्म, इसको अब हम ख़त्म करेंगे, नहीं हो रहा है तो काट लो। कोई रूल नहीं है। तुम देख रहा मोरालिटी है कहीं? हाँ, कोई समुद्र में जाके दे रहा है, कोई हाँ, इधर दे रहा कोई है, डूब जा रहा है, कोई ये गिर कर ले रहा है, कोई पहाड़ खराब पे, कर ले रहा है हाथ, हाँ। कुछ भी, क्योंकि तुमको शांति चाहिए, उसका कोई रूल नहीं है। बौद्ध धर्म के कौन थे? वो चीन के थे ना, कोई संत, देखे बाघिन अपना बच्चा को खा रही है, और वो थे भी बहुत परेशान इस चीज़ से, अपने इससे, तो क्या किए थे, वो खुद को वहाँ पे जाके फेंक दिया, खाई से गिरे, लुढ़क लुढ़क के नीचे मर गए, बाघिन खा गई। शरीर तो खाई। ये इसीलिए ऐसा करता है। क्या बोल रहे थे कि चाहे धूप है तो उंगली मार के भी सेम पड़ता है। उसी का एग्जाम्पल तेरे को सूरदास में मिलेगा, और धूप पे भी सेम। उसी का एग्जाम्पल तेरे को सूरदास में मिलेगा। क्या अपना आँख फोड़ लिए सीधे, मतलब ये देख के भी चैन नहीं मिलेगा। क्यों? देख के भी नहीं मिलेगा। कोई मोरालिटी नहीं है, देख रहा है कहीं है मोरालिटी? आपको जैसे शांत हो सके, एंड तो में जब ये नहीं मिला तो हट ही कर लो, जिसको जैसा, क्योंकि ये देश बस मुक्ति के लिए जिया है। इस देश को लेना देना नहीं है, इस देश को मुक्ति के लिए बस जीना है। भले हम लोग मृत्यु ले लेंगे, नहीं तो मुक्ति ले लेंगे, बीच में फंस के हम नहीं जिएंगे नौटंकी में। नौटंकी होता है। कैसा बेचैनी लगता है जब बेवकूफ़ लोग के बीच में, बस वही चीज़ है। साला एकदम मूड खराब बनता है। लगता है इन लोग को ठोक दें या खुद को ठोक लें, हाँ, वही वही चीज़ है। कोई मोरालिटी नहीं चलता है समझदार के लिए, और अगर समझदार के हाथ में मोरालिटी आ जाता है तो वो डरा डरा के भी फिर साधु लोग सब इसीलिए बेवकूफ़ आदमी को कंट्रोल करता था, मतलब बेवकूफ़ी ना कर, ये ना कर। बेवकूफ़ी देख लेगा कहाँ कहाँ है, बोल देगा ये चीज़ नहीं करो, नहीं तो ईश्वर का प्रकोप होगा। समझदार के हाथ में मोरालिटी भी खतरनाक काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। हर चीज़ का एक लॉजिकल ये है। आपको उसमें ना नौटंकी साइंस ढूंढने का ज़रूरत नहीं, जो चीज़ है नहीं आप उसमें यंत्रगत टेक्नोलॉजी ढूंढने लगते हैं। यंत्र वाला टेक्नोलॉजी मत ढूंढ, कोई ज़रूरत नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है ब्रो। तेरे को उसके टाइम अकॉर्डिंग भी चीज़ को देखना पड़ेगा, समझ रहा है? बहुत हम लोग एकदम ग्रॉस एग्जाम्पल से समझा, और वो लोग सब ग्रॉस ही दुनिया को देख के पहले बात करता था, ठीक है? पहले ग्रॉस, सटल तुम बाद में करना, ग्रॉस भी तेरे को दिख रहा है क्या? वो तो बच्चा लोग का जो मैं बोल रहा था कि ऐसे करना, नौटंकी ये सब करना, ये क्यों है? क्योंकि दे दिया कि एक्साइटमेंट ले लो उसकी जगह, और इंक्वायरी दिया नहीं है बच्चा को, और एक्साइटमेंट को गॉड बोल दिया गया। एक्साइटमेंट को एक्साइटमेंट बताया नहीं जा रहा ना कि वी आर फीडिंग यू एक्साइटमेंट।
हाँ, वी आर फीडिंग यू व्हाट यू नीड, द ओनली थिंग टू गेट लिबरेट। मज़ेदार, मज़ा माने क्या, बस इसके लिए जीना होता है। इतना तुम बच्चा को छोड़ा ही नहीं इंक्वायरी करने के लिए कि मज़ा मतलब ये भी पूछे। इंक्वायरी करने छोड़े होता तो पूछेगा। फिर उसके रिजल्ट में जाके ऐसा को तो फिर वो भी है, वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेवकूफ़ों उसी चीज़ को बोलते हैं कि गांडी उठाओ, वो नहीं किसी चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई सच के लिए कोई मॉरलिटी नहीं है। सच अपना मॉरल खुद बना लेता है, अगर समझदार है तो वो खुद करेगा। उसका